दोस्तों, किसी ऐसे बिजनेस की अगर आप तलाश कर रहे हैं जिससे रोज का 1000-2000 रुपया अगर इनकम करना चाहते हैं और बहुत सी छोटी सी लागत जिसमें 10-20 हजार रुपया अगर लागत लगा करके, तो दोस्तों ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए ही मैं बना रहा हूं और बहुत ध्यान से समझिएगा, ताकि अगर आप गांव में रहते हैं तो अच्छी खासी कमाई कर सकें। दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है वह ट्रेंडिंग बिजनेस से जुड़ा व्यापार के बारे में है। मतलब जो बिजनेस छोटे छोटे गांव में, कस्बों में ट्रेंड में चल रहा है, उससे जुड़ा हुआ व्यापार है। 2 से 3 तरीके बताएंगे। मतलब 10 मिनट का मेरा टाइम रहता है। 10 मिनट में मतलब मैं जितनी जानकारी मैं आपको दे दूं, उससे ज्यादा का मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो चलिए आज का जो टॉपिक हम उस पर आते हैं और आपको एक तरीके से ऐसे ऐसे कुछ नॉलेज देने का प्रयास करते हैं, जानकारी देने का प्रयास करते हैं और उस बिजनेस से जुड़े विषय में चर्चा करने का भी प्रयास करते हैं, जिससे आपको अगर कुछ लग रहा है, कुछ कहने का मन कर रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कह भी सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार गांव में अगर किए हुए हैं, आपका व्यापार में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, अगर कोई समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कि सही लोकेशन नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, तो उसमें क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप इस प्रकार के कोई सवाल है मन में, तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो नंबर भी मिलेगा। अब दोस्तों, इसके अलावा अगर आप कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं, मतलब मन बनाए हैं कि ये व्यापार करना है, लेकिन उसमें कुछ अटकलें हैं, दिमाग में चल रहा है, अगर गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, देखिए दोस्तों हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, शहर का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन गांव की जो छोटी छोटी जानकारियां होती है वो हम लोग इकट्ठा करते हैं, जानकारी रिसर्च के आधार पर इकट्ठा करते हैं, कुछ उसको अनुभव के भी आधार पर थोड़ा बहुत उसमें काम भी कर लेते हैं, ताकि दोस्तों कुछ पता चले और आपके पास बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंच सके। तो अगर इस प्रकार का भी अगर कोई सवाल है बिजनेस शुरू करने से जुड़ा हुआ, तो भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। उसका भी उत्तर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा या फोन भी कर सकते हैं। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है हम उस पर आते हैं और बात करते हैं जो बेहतरीन तरीके हैं इस समय में जो ट्रेंड में चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका सितंबर का महीना है, यह अब समाप्त होने को चला है, लेकिन अब अक्टूबर आएगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे इस समय की बात कर रहा हूं, तो क्या क्या विकल्प है उसके पास कि 10,000-20,000 रुपया के आसपास पूंजी लगा करके वह 1,000-2,000 रुपया का इनकम कर सके। क्या विकल्प है एक गांव के आदमी के पास? तो दोस्तों 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूं, जो आप ध्यान से समझ लीजिएगा और आपके काम आने वाली है, अगर गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और छोटे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं। देखिए, आपको बिजनेस शुरू करना होगा तो कीजिएगा, नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा। लेकिन मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं, यह सितंबर, ये महीना खत्म हो रहा है, अक्टूबर से या इसी महीने से ये व्यापार लोग करते हैं। जो भी लोग व्यापार करने वाले हैं वो इस व्यापार को करते हैं। हो सकता है कि जानकारी में मान लीजिए थोड़ा कम ज्यादा मैं आपको बता दूं, लेकिन बात वही है, मेन फोकस उस बिजनेस के बारे में है। तो सबसे पहला तरीका देखिए दोस्तों, जैसे जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होगा ना, थोड़ा थोड़ा सर्दी मतलब ठंडी लगने लगेगा। देखिए दोस्तों, तो इस समय पहले से आप अगर तैयारी कर चुके हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन कौन से बिजनेस, जो 2-3 बिजनेस हैं, वैसे तो बहुत बिजनेस हैं, सर्दी के मौसम शुरू होगा, बिजनेस अनेकों है, लेकिन मतलब इस समय जो मैं बता रहा हूं उसकी जानकारी आपको रखनी है। आप व्यापार कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, कोई और व्यापार अगर आप करते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। मतलब एक गांव में रहने वाले व्यक्ति आसानी से कर सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला व्यापार, सर्दी शुरू होने का सबसे पहला व्यापार एक ही व्यापार आता है, इसके बाद जो भी व्यापार है आता रहेगा। सबसे पहले व्यक्ति को सर्दी शुरू होता है ना, तो कपड़े की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, कपड़ा, और खासकर से जो सर्दी में चलने वाले कपड़े हैं, जैसे स्वेटर हो गया, टोपी हो गया,
मतलब सर्दी से जुड़े कपड़े, गर्म कपड़े, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है शुरुआती समय से ही। चाहे क्या गांव क्या शहर, मतलब कहीं भी अगर आप देखेंगे तो स्वेटर से लेकर के हर वह चीज जो सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होता है, ये आपका इस महीने से शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये तो केवल सर्दी की बात है। अब ये तो मतलब सर्दी में स्वेटर वगैरह जो गर्म कपड़े हैं वो बिकते हैं, वो तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें भी 2-3 माध्यम है जो आपको समझने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सेल लगा करके इसका व्यापार करते हैं, और खासकर से इसमें 2 चीज आपको देखना है। आज से अगर आप तैयारी करते हैं इन सब व्यापार के बारे में, तो जैसे दशहरा, दिवाली, इन सभी चीजों में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े छोटे छोटे मार्केट में सेल लगा करके एक तरीके से बहुत मतलब भव्य तरीके से प्रदर्शन करके लोग व्यापार करते हैं कपड़े से जुड़ा हुआ। उसके अलावा जूता, जो शूज है, ठंडी के मौसम में सर्वाधिक मात्रा में जूते का लोग एक तरीके से खरीदारी भी करते हैं, उसका व्यापार भी अच्छा खासा चलता है। तो दोस्तों आप जूता का भी व्यापार कर सकते हैं। इसमें भी क्या करना है, एक छोटे अगर आप व्यापारी के रूप में शुरू करना चाहते हैं तो आप अगर रोड के किनारे अगर आपका खुद का जगह है, नहीं भी है तो किराए पे लेकर भी आप 2-3 महीनों के लिए सेल लगा सकते हैं ठंडी के मौसम में। ये सब चीज बिकने वाला है। उसके बाद आप मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज बेच सकते हैं, उसका सेल लगा सकते हैं। मतलब फिलहाल की मैं आपको बात बता रहा हूं कि अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, सर्दी थोड़ा थोड़ा लगने लगा। आज अगर आप देखेंगे, आज के डेट में ये मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत ज्यादा मतलब मानसून ठंडा है। बहुत गर्मी के होने के बाद 2-3 दिनों से आजकल मानसून ठंडा चल रहा है, मतलब बारिश हो रही है और ठंडा मौसम है। तो दोस्तों अब लगभग ये मानना ही है कि अब इसके बाद अब सर्दी का ही शुभारंभ होने वाला है, क्योंकि अब उतना गर्मी पड़ेगा नहीं अपने यहां। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर गर्मी का मौसम होता है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है धीरे धीरे गर्मी कम होने लगती है और सर्दी का मौसम बढ़ने लगता है। तो उस समय कपड़े से जुड़ा हुआ व्यापार, अगर खाने के भी अगर मान लीजिए अगर होटल ढाबा का व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी दोस्तों यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठंडी के मौसम में चाय, समोसे, पकौड़े, इन सभी चीजों का व्यापार पूरे दिन चलता रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गांव में अगर आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, कंपटीशन से डरिएगा मत, लेकिन थोड़ा बाजार टाइप का होगा ना, मार्केट टाइप का होगा, वहां पे ही शुरू कीजिएगा। अगर आप कहीं ऐसे जगह व्यापार शुरू कर दिए जैसे पतला सा सड़क है और देख रहे हैं कि हाँ यहाँ गांव है, गांव से लोग आएंगे, तो दोस्तों मेरा यह मानना है कि वो व्यापार वहां ज्यादा दिन तक आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर चौराहा होगा जहां पे 2-4 दुकानें और होगी, ऐसे अगर वहां पे अगर आप शुरू करते हैं, बेशक कंपटीशन है, लेकिन चौराहा मार्केट टाइप का जहां होता है वहां पे लोग भी पता नहीं कहां से आते हैं। तो दोस्तों इस समय ये भी एक अच्छा अवसर और विकल्प हो सकता है। जैसे कपड़े, गर्मी से सर्दी से जुड़े कपड़े, और उसके बाद ये खाने पीने में चाय पकौड़ा मतलब वगैरह वगैरह नाश्ते, ये पूरे दिन चलने वाला व्यापार है। इसके बाद दोस्तों एक तरीका और है जो एक आम आदमी 10,000 रुपया लगा करके अच्छा खासा 1,000-2,000 रुपया तक की इनकम कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब कौन सा नया व्यापार है। तो दोस्तों एक और तरीका है जिससे आपने देखा होगा कि लोग अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं। गांव में भी अब ये व्यापार अच्छा खासा चल रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा स्ट्रगल भी हो सकता है, मतलब स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। देखिए ये है मूंगफली भून कर बेचने का व्यापार। मूंगफली एक तरीके से समझ लीजिए। अब देखिए जैसे जैसे सर्दी का महीना डाउन होगा, मूंगफली की खेती जहां पर भी अगर आप पता कर लीजिए, जहां पर भी हो वहां से कच्चा मूंगफली आपको खरीदना है, उसको भून करके और बेचना है। दोस्तों सर्दी के मौसम में ये जो 3 तरीके हैं, एक छोटी पूंजी का है लेकिन शुरू करने के लिए बहुत बेहतर तरीका है। इससे अच्छी खासी लोग इनकम करते हैं। देखिए गांव में जहां पे खासकर से हाईवे सड़क है, हाईवे रोड है, वहां पे अगर आप इस व्यापार को करेंगे तो मूंगफली का व्यापार बहुत अच्छा खासा चलेगा, क्योंकि वहां पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं जाते हैं ऑफिस से, मतलब एक तरीके से, या मार्केट में। तो दोस्तों वहां पे व्यापार ना अच्छा खासा चलता है। अब जैसे मान लीजिए गांव का अगर पतला सा सड़क है कोई,
गली ही समझ लीजिए। तो दोस्तों वहां पे अगर आप व्यापार करेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, उतना पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। लेकिन वही चीज अगर हाईवे वगैरह रोड है, जहाँ पे एक तरीके से एक तहसील से, गांव का एक तहसील से दूसरे तहसील में अगर ज्वाइंट करता है वो सड़क, तो दोस्तों उस प्रकार के अगर सड़क के आसपास अगर जगह लेकर के, ऐसे नहीं सड़क पे आप जगह लेकर के वहां पे व्यवस्था के अनुसार अगर आप भूनने का चना हो गया, ये सब गर्म चीजें हैं, इनको अगर आप बेचते हैं ना तो एक तरीके से अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको रॉ मटेरियल का पता लगाना पड़ेगा, जहां पे व्यापार करना है उसका पता लगाना पड़ेगा, तब आप इसको कर पाएंगे। इसमें कोई ज्यादा पूंजी आपकी नहीं लगनी है, छोटी पूंजी है, आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।